नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तां। अरे नहीं है 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए होते तो अपनी सयानी लड़की को इतने सालों तक घर में बिठा के नहीं रखते। हाँ, कर रहे हैं कोशिश। हमारी बेटी का आपके बेटे के साथ ब्याह भगवान ने ही लिखा है ना, तो रास्ता भी वही ढूंढ कर देंगे, हमें पूरा विश्वास है। जी हाँ, करते हैं कोशिश। हाँ, करते हैं इंतजार। जी, जयराम जी की। क्या कह रहे हैं माँ? मांग रहे हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख? हाँ, घर में तो 10,000 भी नहीं है देने के लिए। 10 लाख कहां से दोगी? आप ऐसी जगह मयूरी दीदी का रिश्ता भेजती क्यों, जो ऐसा दहेज मांगते हो? तो क्या करें, बिना दहेज के लोगों को बहू नहीं चाहिए, और हमारे पास क्या है? हम तो कह रहे हैं माँ से कि हमको नहीं करनी शादी, पर सुनती कहाँ है। बात आगे चलाती है, फिर सोच सोच के खुद भी रोती है और हमको भी रुलाती है। बेटी की शादी हो जाए तो माँ के दिल को तसल्ली हो जाती है बेटा। अरे कोई है? ये नवीन बाबू का घर है ना? जी, आप नवीन बाबू की माता जी है ना? जी नमस्ते। नमस्ते। हम भोलानाथ सिंह। सुना है आप लोग बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? जी, लेकिन बेटे की शादी के पहले बड़ी बेटी को ब्याहना है। हाँ तो कीजिए ना पहले बेटे की शादी। दिक्कत क्या है? दिक्कत दहेज की है। दहेज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही। पैसा तो हमसे ले लीजिए। हम दहेज लेके शादी नहीं करेंगे। अरे आप नहीं करोगे नवीन बाबू, पर कोई और तो कर रहा है ना। और वैसे भी आपकी बहन की शादी तो दहेज के लिए रुकी है ना। और वैसे भी हम दहेज कहां दे रहे हैं, कर्जा समझ लीजिए। आप अपनी बेटी की शादी कीजिए, फिर आपके बेटे से हमारी बेटी की शादी कर दीजिए। मंजूर है? ऐसे कैसे मंजूर है? देख लीजिए, इससे अच्छा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता आपके लिए नवीन बाबू। बिना दहेज, बिना पैसे के आप अपनी बहन की शादी कैसे कर पाओगे? आप हाँ बोल दीजिए। आपकी हाँ आपकी बहन की शादी के लिए रास्ता खोल देंगे। अरे हमारी बेटी बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही गुणी है। पहले आप देख लीजिए, बाद में हाँ बोल दीजिएगा। लीजिए चाय। सबने हमें टोका, कह रहे थे कि लड़की को देखने लड़का जाता है उसके घर। तो हमने कहा भाई जब लड़की वहीं उसी घर जा रही है तो उसको भी तो अपना होने वाला ससुराल देखना चाहिए ना। तो हम लेकर आ गए। वैसे घर काफी बढ़िया बना है आप लोगों ने बहन जी। जी, नवीन के बाबूजी ने बनवाया था, लेकिन उनकी बीमारी के बाद घर का खर्च चलाते चलाते ये घर कर्जे में गिर भी चला गया। घर संपत्ति ये तो टूटते बनते रहते हैं बहन जी, फिर से हो जाएंगे। वैसे क्या विचार है आप लोगों का? बहू पसंद है? विचार करने की स्थिति में कहाँ है हम लोग भाई साहब। बेटी की शादी के लिए तो पैसा जोड़ नहीं पा रहे, तो बेटे की शादी के बारे में कहां से सोचेंगे? एक मिनट।
बहन जी, ये लीजिए 5 लाख रुपए। और कितने पैसे दूं मैं आपको आपकी बेटी के दहेज के लिए? नहीं भाई साहब, हम बेटी की शादी दहेज देकर करना चाहते हैं, क्योंकि कोई बिना दहेज बहू चाहता ही नहीं है। पर हम दहेज लेकर बहू लाएं, ये हमें मंजूर नहीं। अरे बहन जी, हम समझे होने जा रहे हैं। 2 घर एक परिवार होने जा रहा है, अपना समझिए। तो बताइए और कितना पैसा दूं मैं आपको? $5 लाख। तो ये तय रहा, आपकी बिटिया की शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी। लेकिन सबसे पहले नवीन बाबू की शादी होगी निशा से। अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नवीन को तो निशा पसंद ही है ना। एक और बात, मैं चाहता हूँ कि शादी बहुत ही सहज तरीके से हो, सिर्फ परिवार, ये बैंड बाजा बाराती हो क्या धूम धड़ाका नहीं चाहिए मुझे। ये रही आपकी निशा। आओ बहू। अरे रुकिए, सबको आने दीजिए। अब और कौन आना बाकी है? दुल्हन बारी बारी से आएंगे ना। ये आपकी सबसे छोटी बहू निशा। जाओ बेटा। और ये है आपकी बड़ी बहू आशा। जाओ बेटा। और ये है आपकी मंजली बहू उषा। जाओ बेटा। ये सब क्या है माँ? भाई साहब ये सब क्या है? निशा, आशा, उषा हमारे 3 बेटियां और आपकी 3 बहुएं। उन तीनों का पति एक आपका बेटा, हमारे दामाद जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? हमारे पूर्वजों के कर्मकांड ही ऐसे हैं कि समझाना बहुत पड़ता है। इन दोनों को देख रही हैं आप? बड़की चुटकी दोनों सगी बहनें हैं, हमारी बीबियां। हमारे घरों में लड़का ब्याहता है बहनों को। हमारे बाप दादा उन सब की 1 से ज्यादा बीवियां थी और वो बीवियां सगी बहनें। और हमारे घर की लड़कियां एक साथ ब्याही जाती हैं, सिर्फ एक से। यही हमारी परंपरा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ये अपराध है 1 से ज्यादा शादी करना। तो क्या परंपरा तोड़ दें? सदियों से चली आ रही जो रीति है उसको हम बदल दें? हम वो सब ना करें जो हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं? नहीं ना, हम करेंगे। लेकिन हम नहीं करेंगे। 3 औरतों का पति हमें नहीं बनना। तो ठीक है, मत बनो दूल्हा। फिर तुम्हारी बहन दुल्हन कैसे बनेगी ये भी सोच लो। कोई जरूरत नहीं है भैया, हमारी शादी हो इसीलिए आप ऐसा शादी बिल्कुल मत करना। सुन लिया? हमारी बहन की शादी आपके शर्त की मोहताज नहीं है। कोई तो होगा जो शादी करेगा हमारी बहन से, जैसे हम कर रहे हैं बिना दहेज लिए।
बेटे का माँ के लिए क्या फर्ज होता है समझते हो नवीन बाबू? अपनी माँ का जीवन आसान कर दो, उस पर एहसान कर दो, क्योंकि दहेज का आधा पैसा तो तुम्हारी माता जी ने तुम्हारे बहन के ससुराल वालों को पहले ही दे चुकी है। क्यों बहन जी, दी है ना? बेटा, तेरे साथ इन तीनों के फेरों के बाद ही शायद तेरी बहन के फेरे भगवान ने लिखे हैं। पंडित जी, शुरू कीजिए। माँ, रहेंगी कहाँ तीन तीन? तुम एक काम करो, अपने कमरे से अपना सामान ले आके यहाँ हॉल में रख दो और हमारे कमरा भी खाली कर दो। हम दोनों अपना बिछौना यहीं हॉल में बिछा के सो जाएंगे। तुम्हारे कमरे में एक जन रह लेगी, हमारे में एक जन, और नवीन के कमरे में एक जन, बस। ठीक है। देखो, हम बड़े, इससे पहले सुहागरात हमारी होगी, उसके बाद तुम लोग अपना देख लेना। दीदी, जब शादी एक साथ और एक से हुआ है तो फिर इसमें बड़ा छोटा क्या, तीनों बराबर हुए ना हम। माना कि हम तीनों का पति एक ही है, पर तुम ये मत भूलो कि रिश्ते में हम बड़े, इसलिए सारी चीजें पहले हमारी होगी, सुहागरात भी। हमको मंजूर नहीं है, हम इनसे पूछेंगे, जो बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे। क्या बात कर रही हो दीदी? हम उनसे पूछेंगे? हाँ तो काहे नहीं पूछेंगे? अरे 3 शादी उनका हुआ है तो वही फैसला करेंगे ना। अरे काहे झंझट कर रही हो आप तीनों? सुहागरात पहले किसकी मनानी है ये तय करना है ना।
हम तीनों के नाम की पर्ची डालते हैं। जिसकी पर्ची पहले निकलेगी सुहागरात उसकी पहले होगी। मंजूर है? ठीक है, ये रही पर्ची। तो पहली पर्ची उठाते हैं। निशा भाभी। दूसरी पर्ची उषा भाभी। सो जाओ। सो जाओ। सुनिए, हम कहे ना हम थक गए, कल मनाते हैं सुहागरात। ऐसे कैसे कल मनाएंगे? सुहागरात तो आज मनाते हैं ना। हम बोले ना हम थक गए हैं, सो जाओ। थक गए? हाँ, थक तो गए होंगे आप। 2-2 बार जो सुहागरात मना लिए, हमारा क्या? अरे हटो, हम बोले थे ना तुमको, हम बड़े तो पहले हम ही खिलाएंगे। जाओ। तो हम तो बस चखा रहे हैं, नमक मिर्ची मालूम पड़ेगा। तुम्हारा नमक ना हमेशा ज्यादा होता है, समझी? जाओ दूसरा बनाओ। ये लीजिए पराठा। इतना सब हम खाएंगे कैसे? अरे एक साथ कैसे खा लेंगे भैया? आप रख दो, वो खुद ही खा लेंगे। ऐसे कैसे रख दे? हाँ, अरे नहीं नहीं, शादी हुई है, आज पहला दिन है, पहली सुबह। आपको सबसे पहला कौर तो हम ही खिलाएंगे। रुकिए, मुंह खोलिए। कैसा है? बहू बोल रही है शादी का पहला दिन है, पर इन दोनों को देख के तो कहीं से नहीं लगता। कम से कम अपनी दीदी की तरह पहले दिन साड़ी पहन के तो आ जाती। अरे कौन आने वाला है जिसको दिखाना है? घर में है, जिसमें आराम मिले वही पहन लिया। और वैसे भी बड़की दीदी पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, और उषा दी तो कुछ भी पहनने अच्छी लगती है। और हम हैं नए जमाने के, हमें तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं।
और हम हैं हजारीबाग वाले भोलेनाथ सिंह। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जब से आई है बस तीनों के बीच में झगड़ा ही चल रहा है। ये ठीक नहीं किया आपने भाई साहब हमारे साथ। अरे क्या ठीक होता है बहन जी, सब कुछ ठीक होता है। ये लीजिए बाकी के 5 लाख रुपए। अब कीजिए धूमधाम से अपनी बेटी की शादी। और अब क्या कह रही थी, हमने आपके साथ ठीक नहीं किया? नहीं भाई साहब, सब ठीक है। माँ हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जी पाएंगे ऐसे। मयूरी की शादी का पैसा दिए तुम्हारे ससुर, वापस कर देगा। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए यही रास्ता बनाकर दिया है बेटा, तो इसी पर चलो। इसी में समझदारी है। 3 औरतों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, पर हो सकता है। बस तुम्हें एक व्यवस्था बनानी होगी। आप लोग हैं 3 और हम 1, इसलिए हम एक व्यवस्था बनाएं। आप तीनों खाना बनाएंगे, पर अपने अपने टाइम। सुबह का नाश्ता आशा, दोपहर का खाना उषा और रात का खाना निशा। अरे हमें नाश्ता कहा दिए, हम आपके लिए दोपहर का खाना बनाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, सुबह आग तो जल्दी नहीं खुलता है दीदी का, ये बोलो ना। तुम काहे बीच में बोल रही हो? हम तुमसे बात कर रहे हैं क्या? हाँ, हम आपके लिए दोपहर का खाना बनाएंगे। ठीक है, फिर सुबह का नाश्ता उषा दी, दोपहर का खाना आशा दी। ठीक है। अब रही बात रात की, तो सोम मंगल बुध में आशा, उषा और निशा, और उसके बाद बृहस्पति, शुक्र और शनि फिर से वापस। और रविवार को हम बस अपने कमरे में आराम करेंगे। मंजूर? नहीं, सोमवार हमें मंजूर है, पर बृहस्पति हमें मंजूर नहीं है। उस दिन हमारा व्रत होता है, तो वो दिन हमें नहीं चाहिए। तो उस दिन तुम चुपचाप सो जाना ना। काहे? हाँ, तुम ले लो बृहस्पति, तुम सो जाना उस दिन। भाई बड़ी, आप बृहस्पति किसी और को दे दीजिए। तो ठीक है, फिर सोमवार भी हम ले लेंगे। काहे? हाँ, तुम ले लो ना बृहस्पति, तुम चुपचाप सो जाना। एक मिनट। हम तुमको अपना शुक्रवार दे रहे हैं, तो तुम हमको अपना सोमवार दे दो ना, या इसमें भी तुमको बड़की छुट्टी करना है? छुटकी को तो सब मंजूर है दीदी, जैसा नवीन जी कहते हैं वैसा ही कर लेते हैं ना। ठीक है, नवीन बाबू के हिसाब से करते हैं। आज सोमवार है ना, तो आज हमारी बारी, तो आज ये हमारे साथ रहेंगे। तो लिखे तो नाश्ते में तुम्हारा नाम ही थे ना, लेकिन तुम बदल दी, क्योंकि इस घर में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। हाँ, सब हमारे हिसाब से होगा। ये मत बोलो कि हम तुम दोनों से बड़े, समझी तुम? हाँ हाँ, फिर आप व्यवस्था काहे बनाए हैं? दीदी को बनाने दीजिए, इस घर की बड़की बहू जो है। हाँ, हम बनाइए व्यवस्था, तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? अरे तुम लोग हमें जीने का नहीं देते हो। आशा समझ जाओ ना। हम नहीं समझ रहे। हाँ नवीन बाबू, आप नहीं समझ रहे। हमारी शादी को आज दूसरा दिन है, हमें ऐसे लग ही नहीं रहा कि हमारी शादी हो गई है। आपके समझ में आ रहा है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आप तो नहीं समझ रहे हमारी बात। शादी कैसा हुआ है बहू, तुम देख रही हो ना, व्यवस्था बनाते समय लगता है। आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। माँ से ऐसे बात मत कीजिए भाभी। तुम इन्हें कह दो कि अपना मुंह बंद रखे। इन्हें नहीं पता कर रात की बात, तो क्यों बीच में बोल रही है ये? कल की बात खत्म करते हैं ना दीदी, जैसे व्यवस्था बनाया है वैसे ही कर लेते हैं। अरे ऐसा कैसे खत्म कर दे? ऐसा तो अरे दीदी मानो ना मेरी बात, अरे रहने दो ना। जब तक हमारे हिसाब से नहीं होगा ना, हम कोई भी व्यवस्था होने नहीं देंगे। समझ आ रही है हमारी बात? सुनिए, जब तक कल की बात खत्म नहीं होगी ना, हम कोई व्यवस्था होने नहीं देंगे। और तुम उषा, अगर हमारे बीच में बोलोगी ना, तो हम कह रहे हैं हमसे हो जाएगा एक बहुत बड़ा कांड।